अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे कुछ अहम इश्यूज के साथ। सियासी मंजरनामा, मईशत के जो मसाइल खासतौर पे पाकिस्तान के लिए हैं उस हवाले से, क्योंकि कल कश्मीर का दिन था, यौम यकजहती कश्मीर था, लोगों ने भरपूर तरीके से मनाया, बहुत जोश देखा गया और उसको देख के काफी खुशी भी हुई। दोनों हलकों से, चाहे वो हुकूमत का हल्का हो या अपोजिशन का हल्का हो, दोनों को देख के बहुत खुशी हुई। इसी के साथ आज अगर बात करें मईशत की और मौजूदा सूरत हाल की, जो कि यौम यकजहती कश्मीर से एक दिन पहले जो असेंबली का हाल था, नेशनल असेंबली का, वो हमने देखा। गुत्तम गुत्ता हुए लोग आपस में लड़ पड़े, धक्कम पेल हुई, काफी गाली गलोच भी वहां सुनाई दी, नारेबाजी हुई। इसके साथ साथ आज की जो सूरत हाल है वो भी काफी गर्म नजर आ रही है। पीडीएम ने जो ऐलान किया हुआ है इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो मंसूबे खासतौर पे जो मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने लाहौर में, पंजाब में, केपीके में बनाए हैं, वो काफी अच्छे चल रहे हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो कहती है हमने सिंध में मंसूबे बनाए हैं, वो काफी अच्छे चल रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले तशरीफ फरमा है मुसरत नियाजी साहबा हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी, आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है सरबुलंद हैं साहब हैं, जो कि पीटीआई से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसरत साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले हम बात करें आज की सूरत हाल की, मौजूदा सूरत हाल सियासत की नजर से किस तरह दिखाई दी? क्योंकि कल यौम यकजहती कश्मीर गुजरा, काफी जोश देखा गया, काफी जज्बा देखा गया दोनों तरफ से, चाहे वो अपोजिशन हो हुकूमत हो, काफी जज्बा दिखाई दिया। आज की जो सियासी सूरत हाल है वो कुछ ज्यादा गर्म है बनिस्बत उसके जो असेंबली में जो सूरत हाल देखी गई। पीडीएम की जानिब से ऐलान किया गया तकरीबन 26 मार्च को जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इस तमाम चीजों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोदी, बात दरअसल ये, जैसे आपने कश्मीर के हवाले से बात की, तो देखिए जब भी कोई बुरा वक्त होता है तो हमारी कौम और फिर ये नहीं देखती कि हम अपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं, उस पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं होता है। और मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मुल्क की सालमियत पर जब हमें नहीं है तो मुल्क की जो आवाम है उसका भी अगर इसी तरह से मिलकर काम किया जाए तो उसके नतायज बहुत पॉजिटिव होते हैं। मुल्क तरक्की करता है, आवाम तरक्की करती है और आवाम बड़ी बाशऊर है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि खान साहब अगर अपोजिशन के साथ मिलकर बैठकर काम करें, वो कहते हैं कि जी हमें जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर मिलकर ये सोच लिया जाए कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट उनको भी जो ना अपनाए, और ना भी हो तो वो भी इनकी तरह सिलेक्टेड नहीं है, वो भी आवाम ने उन्हें इलेक्ट दिया, भारी मैंडेट के साथ वो आपके पास मौजूद है। तो मुल्क की सालमियत हो या आवाम का हो तो मिलकर बैठा जाए। जबकि क्योंकि खान साहब कहते हैं ये चोर है, मैं इनके साथ हाथ में लाना या बैठना पसंद नहीं करता हूँ, तो ये उनकी भूल है। मैं समझती हूँ कि चोर ज्यादातर जो है ना उनकी सफों में बैठे हुए, जो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। और अगर खान साहब कहते हैं कि जी मैं बड़ा सादिक और अमीन हूँ और मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो हम नहीं कहते। खान साहब खुद ही फरमाया करते थे कि जनाब अगर कोई मुल्क के अंदर पेट्रोल या किसी भी किस्म की महंगाई हो रही हो तो समझ लो कि हुक्मरान चोर है। तो फिर मैं क्या, पूरी आवाम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त जो है ना आवाम जिस चक्की में पिस रही है, पूरा मुल्क जिस दलदल में जा रहा है, उसके लिए फिर चोर कौन है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं समझती हूँ कि खान साहब ही, ठीक है, मैं अगर खान साहब का लेवल अभी अलग रखूं, वो वजीर आजम है अभी पाकिस्तान के, मैं अगर नॉर्मल ऑपोजिशन की बात करूं, पीडीएम के आपस की बात करूं, जब पीपल्स पार्टी इख्तिदार में थी तो कहा था कि नून लीग वाले चोर हैं। उस वक्त पीटीआई नहीं थी, नून लीग वाले चोर हैं। जब नून लीग का दौर था तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं। एक दूसरे को कहते थे कि हम पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, मगर वो पैसा तो निकला नहीं, पेट भी नहीं फटा, और अब इत्तेहाद की सूरत में पीडीएम हमारे सामने है। तो उस वक्त के चोर आज के इत्तेहादी कैसे होगा फिर? नहीं, देखिए अगर ये कहा जाए कि चोर और इस तरह की बातें अगर की जाए तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है। जिसको कोई चौकीदार नहीं रखता था उसको आपने वजीर दाखिला कर दिया, उससे पहले उसने बेड़ा गर्क किया रेलवे का, तो उसको आपने उससे अच्छी वजारत दे दी, वजीर दाखिला की वजारत दे दी। इसी तरह कहें तो मुनस इलाही के कहाँ गए जो नैब के अंदर और बाकी केसेस थे, वो कहते थे पंजाब के डाकू हैं, वो कहाँ गए। इस तरह से देखा जाए तो एमकेएम को क्या कहा करते थे, वो नफीस लोग बन गए। ये बातें नहीं है। देखिए जमहूरियत के लिए
हम किसी पर खुदा ना खास्ता कोई इनकी तरह पार्लियामेंट पे हमला करने नहीं जा रहे। पीडीएम जो बात कर रही है वो आवाम के लिए कर रही है, वरना मैं आपको कई प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि पीडीएम, देखिए पीडीएम बनती ही ना अगर ये कोई बेहतर काम कर ले, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीडीएम बनने का जवाब ही पैदा ना होता अगर आप बेहतर काम करते। आपने तो काम करने का सोचा ही नहीं, ठाना ही नहीं, सिर्फ जुबानी कलामी या जमा तफरीक आप लोग कर लेते हैं और आके जितने भी आपके टॉक शोज में लोग आते हैं वो सिर्फ तारीफों के पुल बांधते हैं और वो आवाम भी जानती है, मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। इसी में सरबुलंद साहब से पूछ लेते हैं। सरबुलंद साहब, क्या वाकई सिर्फ तारीफों के पुल बनते हैं? कुछ अगर आप बेहतर कर लेते, ऑपोजिशन का मौका है तो पीडीएम बनती ही नहीं, क्या बेहतर नहीं कर 2.5 साल के अंदर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुताहिर भाई आपका। आज तो योम कश्मीर है, कश्मीर के साथ कल था सर, कल था 5 फरवरी, कल गुजरा है। जी जी जी। तो उस हवाले से एक मैसेज हम जरूर देना चाहेंगे कि कश्मीर के साथ जो है पहली दफा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां भी और इंडिया में भी लगे। इमरान खान जिंदाबाद के नारे इंडिया में भी लगे। खालिस्तान की एक मूवमेंट शुरू हुई और वहां पर नई दिल्ली में उन्होंने इंडिया का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लगाया और पहली दफा कश्मीर में कल पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के पोस्टर लगे। फिर तारीख में ये चीजें हुई नहीं है। कश्मीर का मुकदमा इस तरह कभी लड़ा नहीं गया जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, अवाम की जानिब से लड़ा है। तो ये खराज तहसीन पेश करने वाली बात है चेयरमैन इमरान खान साहब को। और ये कौम की बुनियादी नजरिए के मुताबिक उन्होंने ये केस लड़ा। सही। अब आते हैं दूसरे पीडीएम की जानिब। पीडीएम तो जाना चाह रही थी पिंडी, अब उन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया और रिवर्स गियर लगा के फिर जा रहे इस्लामाबाद। और डेट कौन सी थी? 26 मार्च। 26 मार्च कश्मीर, बांग्लादेश जो है आजादी का दिन या ब्लैक डे मनाती है, अपने कोई नहीं मनाया। तो ये किससे इज़हार इज्जती करने जा रहे हैं? बांग्लादेश से। पहले तो 2 लख्त करने वाले, तो ऐसा कोई आंसर तो नहीं है ना उसमें उनके बयान में कि हम इस यकजहती के लिए जा रहे हैं। आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये वो एक पीपल्स पार्टी में से एक वो जमात है जिन्होंने ये जब सानिया हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब लीड कर रहे थे। ठीक है, ये आज वो तारीख क्या फिर दोहराना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर डिस्टेबलाइज हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है यकजहती की। और अभी पीटीए समझ रही है पाकिस्तान स्टेबलाइज है। पीडीएम तो खास तौर पे सियासत, मईशत को लेकर स्टेबलाइज है। मुताहिर भाई, इनका आप बयानिया देख ले, टोटल पीपल्स पार्टी का देख ले, नून का देख ले, और आप मौलाना साहब बेचारे को तो उन्होंने पीटीआई का भी देख ले। खान साहब कह रहे थे मेरी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं थी। मैं पूरी बात कर रहा हूँ। देखिए जी, हम तो सच बोल रहे हैं आवाम के साथ, हम आसरे में नहीं रख रहे, झूठ नहीं बोल रहे। आप इनके बयानात उठा के देख लें, ये हमें ऑफर कर रहे हैं कि मईशत चलानी हमारे साथ मिलकर चलो, हमें एनआरओ दो, हमारे केसेस बंद कर दो। ये इनका मुतालबा आज भी है। इनको पाकिस्तान की आवाम से कोई सरोकार नहीं, मईशत से कोई सरोकार नहीं। ये जितने भी माफियाज है इस वक्त पाकिस्तान में जो पनप कर बहुत बड़ी बड़ी ये जो है किंग मेकर बने हुए हैं, बहुत बड़ी माफिया बने हुए, इनको बनाने वाले भी यही 2-3 पार्टियां हैं। ठीक है, आज इन्हीं पार्टी को बैक पे ये सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें चीनी माफिया, आटा माफिया, पानी माफिया और ये जो दीगर माफियाज है, इन सब को प्रोटेक्ट करने वाली आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब है। क्योंकि इन अनवर मजीद से लिंक इनका है, इत्तेफाक फाउंड्री इनकी है, पनामा में इनके फ्लैट्स है, दुबई में इनके अकाउंट है, जो एक मोहतरमा करोड़ों रुपए ले जाते हुए एयरपोर्ट पे पकड़ी, वो इनके साथ लिंक कर रही है। मतलब सारी चीजें इन्हीं के साथ जाके लिंक क्यों कर रही है? अच्छा, नेब का एक चीज फॉरेन फंडिंग भी तो खान साहब से लिंक कर रही है। फॉरेन फंडिंग के लिए खान साहब ने 3 चैलेंजेस किए। नंबर 1 के ओपन ट्रायल किया जाए। नंबर 2 चैलेंज करते हैं हम टोटल चीजें आपने रख लेते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी रख ले, ये फॉरेन फंडिंग वाली चलने वाली जमातें तो ये हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं, हम तो खुश हैं। बाबर साहब ने जब मीटिंग में काफी सारे कंपनीज के नाम रखे तो उसमें तो कुछ भी ऐसा वाज़ेह तौर पर नहीं रखा गया। बिल्कुल हक बनता है कि वो इल्जामात लगा सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते और ये हर पाकिस्तानी का हक है। तो बाबर साहब चूंकि कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट के अंदर ही उसका जवाब मिलेगा। लेकिन एक ओपन फॉर्म पे ये बात गर्दिश कर रही थी पीटीआई की जानिब की तरफ और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वबांग दोहल इस बात का ऐलान किया कि आए,
आप ओपन ट्रायल करें, आप जिस तरीके से बोले करें, हमारी जमात का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, नून का भी करें। ओपन ट्रायल थोड़ा तजाद में नहीं चला जाएगा कि अगर ओपन ट्रायल अगर तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई है तो उसमें भी वफाक से ही नुमाइंदे शामिल हैं। हमारा तो सीधा एक ही बात कहना है ना, ओपन ट्रायल का मकसद हमारा ये नहीं कि हमारे को मुतालबात है, हम चाहते हैं ये जिसकी आड़ लेकर छुप कर ये बातें करते, साफ सामने आते भी नहीं, साफ छुपते नहीं, वो जो कहानी कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि उसको पब्लिक पे इसलिए किया जाए ताकि लोगों के जहनों में कोई इबहाम न रहे कि पीटीआई कहीं कोई नेगेटिव फंडिंग के जरिए आई है। ये इनके इबहाम खत्म करने के लिए, अवाम में नेगेटिव तासुर खत्म करने के लिए खान साहब भी चैलेंज दे रहे हैं, जो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि तहकीकात ऑनर होनी चाहिए, तमाम चीजों पे अपोजिशन इस पे मुत्तफिक थी। अब खान साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो तमाम चीजें, कुछ चीजें नहीं रख सकते हम आवाम के सामने, ताकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है वो नहीं रख सकते। तो आप इस पे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, खान साहब फरमाते हैं कि फॉरेन फंडिंग जो है ना पीपल्स पार्टी के पास तो कभी फॉरेन फंडिंग आई नहीं है, ठीक है। इनके नाहल लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखिए मैं बताऊं आपको, कहना शुरू कर दिया तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। फॉरेन फंडिंग हो, हेलीकॉप्टर का केस हो, बीआरटी हो, ये तमाम के तमाम, और नैब का इदारा केपीके से क्यों खत्म किया, ये सारी चीजें इन क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और मुझे बड़ी हैरत होती है सरबुलंद जैसे लोगों पर कि मेरे साथ कई प्रोग्राम्स करता है ये मेरा भाई और बहुत साफगो है, लेकिन इन जैसे अच्छे लोगों को भी ना झूठ बोलना पड़ता है अपनी पार्टी की वजह से। तो मैं इनको सलूट पेश करती हूँ पीटीआई के तमाम स्पोक पर्सन को कि सच को झूठ बोलने और झूठ को सच बोलना इतनी खूबसूरती से कहते हैं, मुताहिर इतनी खूबसूरती से कहते हैं कि दिल चाहता है कि इनको पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा प्राइज हो या नोबेल प्राइज हो, वो इनको दिया जाए ना, कि झूठ बोलने में तो महारत रखते हैं लोग। आप देखें कि किस चीज पर हम तो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने कहा कि जी अनवर मजीद, तो अनवर मजीद कस्टडी में है, ठीक है, आप उससे कोई निकाले, जितने भी इल्जामात एलिगेशंस लगाते हैं आप हासिल करें उससे। अभी मेरा भाई कह रहा है कि जी चीनी चोर फलाए और पानी का चोर फलाए, तो आटे का चोर फलाए। चीनी चोर को आपने चीनी चोर से सारे फवायद हासिल कर लिए, हेलीकॉप्टर उनके यूज कर लिए, लोग अपने साथ मिला लिए, तो उस वक्त तो वो चीनी चोर को फिर जब मौका मिला तो चीनी चोर को बाहर भगा दिया आपने। आटा चोर है तो ये सूरत तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी ना। आटा चीनी ये तो उस वक्त भी गायब हुई थी। आटा चीनी चोरों का आपने कहा था बनाया था, कमीशन बनाया था, वो कमीशन हम ढूंढते फिर रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहा, उसका रिजल्ट, उसका कहाँ गया रिस्पांस जो इनका ओपन कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो वो भी नहीं बनाया जो पीटीआई ने बनाया। अगर बनाने का मसला है तो आप कमीशन के ही बना दें, जिसका रिजल्ट ही ना आए तो ऐसे कमीशन को क्या थाली में रख के सजाना है? तो मतलब पीपल्स पार्टी मानती है कि अगर उन्होंने जो भी कमीशन बनाया उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है पीपल्स पार्टी ने जो कुछ भी किया है, आप अब कहते हैं ना करप्शन, हम पे हजारों एलिगेशंस लगाएं, आप उसको साबित करें। देखिए साबित हमेशा कहाँ होता है, अदालत में आप करना है वहां साबित कर लीजिए, ठीक है, आपके इदारों में साबित होने वहां करें। हम कब कह रहे हैं कि नहीं करें, हम तो हमेशा से अपने इदारों का एहतराम करते हैं और हम पेश होते। इनके लोग तो जो है ना, इनके लोगों के तो केसेस ही नहीं खुलते। कोई एक केस बता दीजिए कि फलां शख्स का केस खुला हो और या तो वो बाइज्जत बरी हो गया हो या उसको जो है ना पनिशमेंट मिली हो। अपने आप को छोड़कर अगर दूसरों के ऊपर गिरबान पे हाथ डालेंगे तो बहुत, दूसरों के गिरबान में मत झांके, अपने गिरबान में झांकना बहुत आसान होता है। अपने घर से शुरू तो कीजिए आप। ठीक है सरबलंद साहब, जिस तरह से भी कहा मुसर्रफ साहिबा ने कि अपने गिरबान में झांकते नहीं है, तो क्या जिस तरह से केसेस बनते हैं हो रही है को पता नहीं है। हमने पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसने कमीशन बनाया चीनी चोरी के ऊपर, और रिजल्ट कहाँ है मेरे भाई? कमीशन पब्लिक हुई, उसमें लोगों को गिल्टी करार दे दिया, और उस कमीशन के बाद सजा किसको इस पे? सर बता रहा हूँ ना आपको, उस कमीशन में हमारे जहांगीर तरीन साहब भी आए, उनका भी नाम था, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग थे, नून लीग के लोग थे, ठीक है, थे ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मैंने भी थे। आप सुने ना मेरी बात तो सुने। अब वो जो शुगर किंग के कोई एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और हुक्म इम्तना लिया, उसको रोका, उस पर केस चल रहा है, क्योंकि जब केस अदालत चले जाए उसके बाद हुकूमत क्या कर सकती, जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए, ठीक है। आज
आपके तो कोई कमीशन ने रिपोर्ट पेश ही नहीं की, तारीख में नहीं पेश की ना नून लीग के। इनके चूंकि जो भी रिपोर्ट बनती है वाकई के बाद उनमें इनके लोग होते हैं, जो इनके लोग होते हैं तो दबा देते हैं। बताए एक मुझे एग्जांपल। अच्छा, कराची में एक एग्जांपल बता, कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, एक अचानक रात को ब्लैकआउट हुआ, उसकी तहकीकात हुई, कुछ चंद पैनल पे जो वहां थे लोग उनको हटा दिया गया, उनको वहां से फौरी तौर पर फारिग करा गया। बनिस्बत इसके कि वजारत तवानाई के जो वजीर है उमर अयूब साहब, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिछले प्रोग्राम में इसके सवाल हुआ था और अभी जो मेरी बहन ने बात की है ये नुक्ता बोल रहे थे। अरबों रुपए की जो है वो आटा जो है वो गोडाउन से चूहे खा गए इनके तो इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि अरबों रुपए के करोड़ों टन, लाखों टन, करोड़ों किलो जिसको कहते हैं वो खा के खत्म हो गए। ये तो इनका हाल है। और एक आटे की बोरी पर आप उसको साबित करें, बताइए केस नहीं है भाई। अगर चूहे खा गए तो आप जाए कोर्ट में जाए, ऑन द रिकॉर्ड चीज है ये, कोर्ट में जाए ना, आप जाए एप्लीकेशन दें, एफआईआर दर्ज मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक मिनट दे मुझे। ये आपकी नाअहली, आपकी चोरी है जो हम नहीं कहते, आपका इदारा खुद रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया के सारे तमाम मीडिया में रिपोर्ट पड़ी, अगर बोलो तो मैं आप लोगों को ठीक है। नाअहली की दूसरी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी है। इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाने के लिए। नाअहली पे बात छिड़ी है तो वो शायद हुकूमत की तरफ भी जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि खान साहब आए, उन्होंने 2.5 साल गुजरने के बाद कहा है कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। ये नाअहली किसकी है? उनके साथ बैठे हुए वज़रा की है या खुद वजीर आजम इमरान खान साहब की है कि उन्होंने ऐसे वजीर रखे कि जिनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में हुकूमत करने के साथ साथ किस तरह से तमाम चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बताते चलेंगे प्रोग्राम में मईशत के ऊपर भी बात होगी और खासतौर पर जो सिंध के अंदर मंसूबे हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम मौजूदा सूरत हाल मईशत के हवाले से भी बात करेंगे कुछ, लेकिन पहले जो उसकी सियासत की जो सूरत हाल है वो काफी गर्म है, उसको थोड़ा सॉल्व कर लें, उसके बाद मईशत की तरफ आएंगे। मुस्लिम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे हम नाअहल होने की, नाअहल का जो तस्करा है वो नून लीग के टाइम से शुरू हुआ। जब पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब का दौर था उस वक्त तो ये बातें नहीं लगती थी। 1990 तक बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा जो थी वो भी वजीर आजम थी, उस वक्त भी नाअहली के नहीं लगते थे इतने बड़े बड़े नारे। आज जो लगते हैं, जब से नून लीग आई, फिर उसके बाद दोबारा से पीपल्स पार्टी आई और अब पीटीआई, तो नाअहली का जो सहरा है वो कहां से चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मुताहिर बात दरअसल ये है कि हम कहते हैं नाअहल, तो हम अगर कहते हैं या मेरा चेयरमैन कहता है नाअहल है, नालायक है, तो इनकी खुद अपनी बातों से, इनके अपने रवैयों से, इनकी जो कोशिशें अवाम के लिए बेचारे कर रहे हैं उनसे साबित हो रहा है कि ये नाअहल है। वजीर आजम खुद फरमाते हैं कि जनाब 15 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा, शायद टीवी से पता चले और ये घर चलते बनेंगे। तो नाअहली तो इनके तमाम कारनामों से टपकती है। नाअहली की बुनियाद आप ये देख लें कि इनके चीनी चोर अब भी इनके साथ, आटा चोर अब भी इनके साथ, इनके रेलवे को कहते थे कि कोई एक हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वजीर है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की तारीख में शायद इतने हादसे नहीं हुए और इतनी नाअहली की तरफ रेलवे या खसारा उस तरफ नहीं गया जितना शेख रशीद के होते हुए गया। आपने उसको उससे बड़ा इनाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह से आप अगर किसी भी चीज पे चले जाएं, खान साहब अगर अपनी बात करते हैं तो सुबह वो कुछ होते हैं, शाम को वो कुछ होते हैं। हम अगर सिंध की तरफ आए तो किसकी नाअहली नजर आएगी हमें? फिर देखिए, अगर सिंध के अंदर आप आए, किसी की नाअहली अगर आपको नजर आती है तो हम जवाबदार। किसी की नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी है ना सिंध में, पीपल्स पार्टी की नाअहली नजर आएगी और किसकी नजर आएगी? पीपल्स पार्टी की अगर नाअहली नजर आती है तो मुझे बताएं कि अभी कोविड के अंदर हम गुजर ही रहे हैं, अभी भी हम गुजर ही रहे हैं, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। मुझे बताएं कोविड के ऊपर सबसे ज्यादा काम सिंध गवर्नमेंट ने किया। आप लोगों ने, मीडिया ने, तमाम लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया जब उस सूरत में वजीर आजम साहब फरमाते थे कि जनाब नजला, जुकाम और हल्का खांसी बुखार है, इसके लिए आप लोग हॉस्पिटल्स का रुख ना करें। उसके बाद जब देखा कि पॉजिटिव साइन सिंध के सीएम ने लिया है तो फिर वो अपने कंधों की तरफ ले जाना उसको शुरू हो गई। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, आप ले जाइए,
अपने सहरे सजा लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, अभी अगर कोविड की वैक्सीन आई है तो सिंध ही वो सूबा है जिसने सबसे पहले वैक्सीन के सेंटर्स बना डाले, जबकि बनाए हैं, नो डाउट बनाए हैं, अप्रिशिएट करते हैं इस बात को भी, अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बताएं कि किसी भी चीज पे अब अक्सर बेशतर ये लोग कहते हैं कि जी आप कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं मिलती है। इनकी अपनी नाअहल खातून जो है, पता नहीं वो किस तरह की डॉक्टर है, यास्मीन राशिद साहिबा, वो खुद अनाउंस करती हैं कि जनाब हमें कुत्ते काटने की वैक्सीन जो है ना सिंध से मंगवानी पड़ती है, ये ना एली है उनकी, जबकि ये प्रोवाइड करना सिंध का काम नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये चीजें इनकी नाअहली तो किस चीज से शुरू हो, ऐसा तो नहीं कि मैन्युफैक्चर सिंध के अंदर हो रही है, वो सिंध से मंगवा रही है। मुझे तो टीवी से पता चला, फिर पता चलते हैं कि कोई कमीशन बन जाते हैं तो कहने लगे मुझे पता ही नहीं, मुझे तो अब पता चला, मुझे 15 माह से बैठा हुआ था, मुझे अब पता नहीं है। मुझे उनको कोई बीवी बता रही होती है, कहीं टीवी बता रहा होता है, ये उनकी कारकर्दगी है। ठीक है, अगर हम सिंध की ही सूरत हाल पे अगर बात करें, सिंध की जो मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पे अंदरूनी सिंध को लेके, जहां आरओ प्लांट लगा वो मांद पड़ चुका। कराची के अंदर अगर हम बात करें, ग्रीन लाइन मंसूबा वो मांद पड़ चुका। केसीआर को लेके वो सूरत हाल कहीं नजर नहीं आती हमें। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लोग सफरी सहूलियात से अब तकरीबन नाउमीद हो चुके हैं कि उनके लिए सफरी सहूलियात नजर आएगी, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ कराची में बसेस चलने का भी ऐलान हुआ, वो एकदम से ठंडा पड़ गया। तो नाअहली फिर किसकी नजर आई सिंध में? पीपल्स पार्टी की तो है खाली नहीं। देखें, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने कहा सड़कों पे, तो एक नजर आप कराची को देख लीजिए, क्या वहाँ पे नई सड़कों का, ब्रिजेस का जाल नहीं बिछ रहा, एक चीज। दूसरी बात, आप हमेशा कहते हैं और अच्छा वैलिड कहते हैं, कहना आपका राइट है, हमारा काम है उसको रिप्लाई करना, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है उसके। देखें, अगर यहाँ तक देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट ने सड़कों के जाल बिछाए, सब कुछ बिछाए, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लोड थे, पहले चाहे एमकेएम के थे, एमएनएस भी उनके होते थे, एमपीएस भी उनके होते थे, फंड उन्हें मिला करते थे। क्या उनसे कभी किसी ने सवाल किया कि वो फंड उन्होंने कहाँ खर्च किया? इतने बड़े ब्रिजेस बनाए एमकेएम ने, नो डाउट अपने टाइम पे आके अपने हल्के के अंदर ही खर्च करने होते हैं ना। देखिए, हम कहते हैं कि हमेशा ये लोग कहते हैं कि जी कराची ने मैंडेट नहीं दिया। कराची मैंडेट दे या ना दे, वो हमारे सूबे का शहर है, उस पर हम खर्च करते हैं, मेरा सीएम करता है, और बिल्कुल उसके लिए फंड हम एक्स्ट्रा देते हैं। और अब जितना काम भी हो रहा है वो सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है। क्या केपीसी के कोई उठकर आ रहा है, या खान साहब देते हैं 1 करोड़ 60 अरब का जो पैकेज दे के गए, क्या वो खर्च हो रहा है? उसी भी बात कर लेते हैं। अगर वो भी खर्च होता तो बड़ी अच्छी बात होती। आया नहीं है ना, भी आया नहीं है, वो भी सरवलन साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इनके प्रोजेक्ट तो जुबान ही खराब है। नहीं, हम सिर्फ अगर सिंध की ही बात ना करें, हम ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान की बात करें। खान साहब को देखना चाहिए, अभी आए कराची, उन्होंने ऐलान करा 162 का और चले गए, मिला कुछ भी नहीं। और हम अगर पूरे पाकिस्तान में पेशावर की बीआरटी की बात करें, लाहौर में ऑरेंज लाइन बस की बात करें, दोनों चीजें कुछ खातर ख्वाह इकदाम नहीं दिखा सके हम। देखिए, बात ये है कि जो मेरी बहन ने वैक्सीन की बात की, तो आपके केसेस कई रिकॉर्ड पर हैं कि यहाँ कुत्ते के काटने की वजह से कई बच्चे अपनी जाने सिंध में बहुत करना चाहूंगी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक मिनट मैं बताऊं आपको, अगर आप एक उठा के देख लें, सर्वे उठा के देख लें, तो सबसे ज्यादा केसेस थ्रू आउट पंजाब में हुए, और ये इनको मिल के आ जाता है एक जी प्लान सिंध में हुआ, प्लान सिंध में हुआ। शुरुआत तो सिंध से हुई थी ना, रेबीज बीमारी सिंध में हुआ है। आप वजीर आजम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम, अगर आप इतनी खैर ख्वाह तो आप आके दे दें। हमारी मैं वही हमारी ज्यादा प्रेशर में ये लोग हैं, मैं उनसे वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, खान साहब की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेशर में ऐलान करा चले गए, प्रेशर में आप लोगों को पीडीएम ने आपकी नींद 13 साल में ये एक बस नहीं दे सके, 13 साल में कचरों के ढेर नहीं उठा सके, 13 साल में ये कोई सड़क नहीं बना सके, 13 साल में ये पानी का एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं लगा सके, 13 साल में ये कोई अच्छा मॉडल हॉस्पिटल नहीं बना सके, 2 हॉस्पिटल के। 13 साल में बहुत पुराने भाई, ये सिविल इंजीनियर बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। मैं 13 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 13 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 13 साल की बात कर रहा हूँ। 13 साल में ये कोई एक स्कूल इनके भैंसेबंदी होती है, आपको मैं भेज देता हूँ सारी वीडियोस तमाम सिंध के अंदर आप जाके नहीं, वो तो मीडिया दिखाता है, मीडिया वो भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं मुताहिर भाई, हमारे लोग जा रहे होते हैं, हम भेज रहे होते हैं।
और डिस्पेंसरी से औताक बने हुए इनके कराची के अंदर मैं बता रहा हूँ, इनके हॉस्पिटल 15-15 सालों से अल्तबा का शिकार है। अरबों रुपए का फंड उस पे आते और खाते हैं लोग, वो हॉस्पिटल। तो इसी वजह से खान साहब ने 162 अरब का फंड नहीं दिया कराची को। उसी वजह से जब हमने जब ऐलान किया, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाया, उसमें असद उमर साहब है, गवर्नर साहब है, हमारे वफाकी वज़रा और 2 इसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, 3 सैयद गानी, नासिर हुसैन शाह और CMC और MKM के भी 2 बंदे। हमने एक कमेटी बनाई है ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसमें भी हमेशा रोड़े अटकाने वाली पीपल्स पार्टी। अच्छा, वो कमेटी 1100 अरब का जो ऐलान दोबारा देखा गया था कराची के लिए, उस पे ही बनी? उसी पे बनी है। और उसपे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है हमारे, वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें तमाम कौन से पेशावर BRT जैसे अगर हम कोई गलत कर रहे हैं और कोई चीज हमारी सिर्फ लफ्जी है, लफाजी है, तो ये MKM और पीपल्स पार्टी वाले कह दे भाई आप लफाजियत कर रहे हैं, हम आपके साथ कमेटी में नहीं है, काम हो रहा है तभी भी तो आप सर नीचे करके बैठे हुए। अब तो आवाम भी कह रही है कि PTI ने लफाजी करे थे 100 दिन में करप्शन खत्म करने की बात हुई, वो भी लफाजी थी। देखो करप्शन तो ऊपर की सतह पे खत्म हो गई ना। आप मुझे बता रहे हो एक स्कैंडल सर, अभी भी खान साहब कहते हैं हम करप्शन खत्म करने तक ऐसे बैठे रहेंगे। एक देखो, हमने ऊपर से करप्शन का कहा था, खान साहब ने ऊपर से करप्शन खत्म हो गई है। प्राइम मिनिस्टर में अच्छा करप्शन खत्म हो गई, उसके बावजूद भी आज पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया, क्यों पहुंचा, अभी भी रहा है। अगर ऊपरी करप्शन खत्म तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। फॉरेस्ट ट्रेन बनी, आपको पता है खरबों रुपए उसके हमने देने, कर्ज पे से लेकर शहबाज शरीफ ने बनाई। एक मिनट बनी ना, उसकी जो सब्सिडी है वो 50 रुपए पे चलने वाली ट्रेन नहीं है मेरी बहन। तो पेशावर में BRT किसने बनाई? BRT पे कोई सब्सिडी नहीं। BRT जो है वो पब्लिक उसमें उनका शेयर की है, और उसको वो एक कौम पे बर्डन नहीं है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें ट्रेन नहीं थी, बुलेट ट्रेन। देखो हमारी पहली अवलीन तरजीह क्या, हमारे हॉस्पिटल, स्कूल, हमारा ये निजाम बेहतर होना चाहिए ताकि गरीब आदमी को। पहली तरजीह तो कुछ और थी, पहली तरजीह हमारी तालीम और सेहत थी। 50 लाख घर थे, 1 करोड़ 50 लाख घर हमारी नहीं, 50 लाख घर पे भी हमने पहली तरजीह 3,500 घर हैंडओवर किए, ये रिकॉर्ड पर है। और हमारा ये प्रोजेक्ट भी जारी है कि हमने 50 लाख घर देने, उस पर देखो हमारे 2.5 साल हो गए प्रोजेक्ट को प्लान करना। हम तो खाली रफाजियत नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, अपने जालों को नहीं दे रहे। बेनजीर इनकम सपोर्ट में 29,000 लोग जाली निकले, 8,000 साढ़े 8,000 लोग इनके अफसरान निकले। तो कह रहे गिरफ्तार कर लिया, फौरन करके पकड़े। भाई जब हमने पहले, मैं बता रहा हूँ मेरी बहन, कि जब पहले हमने 8,500 लोगों को निशानदही की तो सबसे ज्यादा चीखें किसके निकली? पीपल्स पार्टी की। हमने कहा 21 ग्रेड का ऑफिसर है, देख ले 20 ग्रेड का ऑफिसर है, गरीब का बच्चे का पैसे खा रहे आप। पहली दफा किसी प्राइम मिनिस्टर ने गरीबों को 12,000 रुपए दिए। पहली दफा एहसास प्रोग्राम के तहत 26 प्रोग्राम है, उसमें एक माजूर के वजीफे से लेकर बेरोजगार वजीफे से लेकर बच्चे की जच्चा बच्चा केस से लेकर उस बच्चे के उस औरत की जितनी भी प्रेगनेंसी के दौरान जो खर्चे, उससे लेकर उसकी तालीम तक के सारे उसमें शामिल है। 26 से ज्यादा प्रोग्राम ये किसने किया? एहसास प्रोग्राम के तहत 6 करोड़ लोगों को हमने टारगेट किया, 2.5 से 3 करोड़ लोगों को अभी तक हम लोग एड्रेस कर चुके हैं, ये पैसे मिल चुके हैं उनको। ये पाकिस्तान सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इससे पहले नहीं बनाया जाए किसी शख्स को कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके, बात बता रहा हूँ, ये बात बहुत सारी मीडिया में हो रही है, लेकिन ये करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान दुनिया की सबसे अजीम हुकूमत हमारी इस्लामी फलाही रियासत जो मदीने की रियासत थी, बिल्कुल उस जमाने में भी वजीफा था। उस जमाने के बाद आज के दौर में अगर मुहज़्ज़म माशरा कहा जाता है तो बरतानिया, अमेरिका की मिसाल देते हैं। वहां भी वजीफा है बेरोजगारी का, वहां भी गरीबों का ख्याल रखा जाता है, रियासत की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ मुल्क चूंकि पिछले 70 सालों से ऐसे हाथों में रहा जिन्होंने बजाय मुल्क की सिमत का तयन करने के बजाय अपने पेट का तयन किया। वो वजीफा तो जब दिया जाएगा ना, वो वजीफा तो जब दिया जाएगा ना कि वो बता दे बाय चांस अगर बेरोजगार हो जाए, ऐसा तो नहीं है बेरोजगार कर दिया जाए। के बाद उसका कौन सा बच्चा तैयार हो रहा है? उसकी बेटी तैयार हो रही है। और ये भुट्टो फैमिलीज के बाद कौन तैयार हो रहा है? उसका फिर भुट्टो फैमिली के बच्चे तैयार हो रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत तो फिर रही नहीं ना, ये तो भी एक वो बादशाह हुई। तो हम इस निजाम को तोड़ना चाहते हैं ताकि आवाम को जवाबदेह हो। कोई भी इस मुल्क का बादशाह हो वो आवाम को जवाबदेह हो। के बाद कौन संभालेगा चीज को? फिर वो पार्टी फैसला करेगी। खान साहब का बेटा नहीं होगा, इनकी तरह नहीं होगा कि भाई बादशाह का बेटा तो बादशाह नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। पार्टी फैसला करेगी। अल्लाह उनको जिंदगी दे, जब तक वो अल्लाह ने उनको
काम लेना है जो सबने एक दिन जाना है। किसी कोई दुनिया में कोई बंदा नहीं अपने साथ सारी ठीक है, मैं स्टील मिल के इशू पे भी बात करूंगा, लेकिन वो ब्रेक के बाद पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल उसके बाद ब्रेक की तरफ जाऊंगा। कहना चाह रही हैं इसके ऊपर? जी जी सर, बुलंद ने कहा कि इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया। असल में सिंध की आवाम भी और बाकी जो तीनों सूबे हैं वो केपीके में इलाज करवाने जाते हैं। उसकी वजह ये है कि खान साहब ने इन 7-8 सालों में इतना अजीम और इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, वहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, और गवर्नर हाउस भी यूनिवर्सिटी बन गया है, और वजीर आजम हाउस भी यूनिवर्सिटी बन गया है। वहाँ जो है ना, मैं सोच रही हूँ अपने बच्चों को ना वहाँ एडमिशन करवा दूं। इतनी बड़ी तरक्की है इनकी। बातें करते हैं ये लोग पता नहीं किस किस्म की। आप मुझे बताएं, सिंध के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि तमाम तीनों सूबों से लोग इलाज कराने आते हैं। बीआरटी की तरह करप्शन नहीं हो रही, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन का नोट किया हुआ है। बीआरटी करप्शन जो किया आप लोगों ने, ऑरेंज ट्रेन, और कहते थे ये तो गधा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी और फलानी गाड़ी ट्रेन है, इसको कौन बनाएगा। उसी पर आपने इतने पैसे खर्च कर डाले कि आप मेरे ख्याल में एक सूबे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते थे। वहाँ आपका वो हाल है। आप बातें करते हैं, ये हाल तो सिंध में भी है ना, ये हाल तो सिंध में भी है ना। K4 मंसूबा देख लें, ग्रीनलैंड मंसूबा देख लें। मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ ऑरेंज ट्रेन की बात करते हैं। ऑरेंज ट्रेन क्या इन्होंने स्टार्ट की, शहबाज शरीफ ने स्टार्ट की। देखिए K4 का प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना है, और जितना टाइम भी को धक्के लगाने पड़ रहे हैं, इतना पुराना है कि अगर वजीर आजम जो थे अपना नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसका कोई फंड जो है ना वफाक से नहीं मिला। उसके बाद जब खान साहब तशरीफ लाए, बहुत दयानदार इंसान तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस पे करप्शन हुई है, इस पे पहले जो है ना कमेटी बिठाएंगे, पहले इसकी जांच पड़ताल होगी, तब हम इस पे पैसे देंगे। लीगल प्रोसेस तो यही है। अच्छा, लीगल प्रोसेस के बाद कमीशन बनना, पैसे देना। उसके बाद क्या दिया आपने? 122 अरब तो दे, 162 अगर हम ऐसे पैसे दे तो फिर अपने अपनों को रेवड़ियां बांट रहा होता। अरे भाई, कुछ एक प्रोजेक्ट बता दें आप मुझे, कोई एक बता दें। हमारे 13 साल से उनके पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं। 13 साल क्या, आने वाले 1300 साल भी गवर्नमेंट नहीं ना, मैं इसी पे बात करूंगा मैं इसी पे बात करूंगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा हमें इस वक्त। लेकिन 13 साल की जो अभी जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को पेट में मरोड़ पड़ जाती है 13 साल की, और इसके साथ साथ अभी मैं मौजूदा हुकूमत से बात इस पे करूंगा कि स्टील मिल का जो मामला जो कोर्ट पे पहुंचा, उसने फिर जो बात करी है इस हेयरिंग के दौरान, उस पर ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कुछ 13 साल के मरोड़ के हवाले से, और अब बात करेंगे कुछ स्टील मिल के भी सूरत हाल पे, जिस तरह से वहां मुलाजमीन मौजूद हैं। अभी भी 4000 कुछ मुलाजमीन थे, उसमें से भी कुछ फारिग करने की बात हुई थी, और काफी बड़ा कर्जा मौजूद है। उस पर अदालत ने कहा है कि कौन खरीदेगा फिर स्टील मिल को, जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। मैं पहले मुशर्रफ साहब आपकी तरफ आऊंगा। जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नाअहली और फिर करप्शन के ऊपर, सिंध का जो मौजूदा स्ट्रक्चर इस वक्त दिख रहा है हमें, खासतौर पे कराची की हम बात कर लें, पूरे सिंध की हम और ऑल ओवर बात करें, तो जो K4 मंसूबा पूरे सिंध को, कराची को जो फायदा पहुंचा सकता है, वो मजीद 2023 तक पहुंच गया है। ग्रीनलैंड मंसूबा वो ताखिर का शिकार है, दिन ब दिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, उसकी लागत बढ़ती जा रही है, और भी बहुत सारे मंसूबे जो सिंध में शुरू होने हैं, कराची में शुरू होने। देखिए मुताहिर भाई, मैं आपको बता रही हूँ कि ये फेडरल के प्रोजेक्ट थे, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले कह दिया कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे पैसे रोक दिए, ठीक है। उसके बाद खान साहब जब तशरीफ लाते हैं, इनकी तो बात ही ले डाली है। इन्होंने तो कहा कि जी इस पे, और इनका तो कोई काम बस चलता नहीं है जब किसी बात पे, तो एक ही नारा लगा देते हैं, करप्शन करप्शन और बस करप्शन ना। इन्होंने कहा जी इस पे करप्शन हुई है, हम करेंगे। अब तक मेरे ख्याल में वो करप्शन ही हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन जो है ना, करप्शन रेट जो बढ़ा है वो 7% इन्हीं की गवर्नमेंट में बढ़ा है। अगर पाकिस्तान नंबर 1 आया है ना, तो वो भी इन्हीं के नंबर 1 किस चीज में आया, प्लीज ये भी बता देती हूँ। आपको पता है कि नंबर 1 आया महंगाई में एशिया में, वो भी इन्हीं की हुकूमत के अंदर आया। वो भी सहरा जो है अपने पर मत सजाए, वो भी जरदारी साहब के ऊपर सजा दें, और जो 7% करप्शन बढ़ी है वो भी जरदारी साहब के उसमें ले आए। देखिए इनकी तो एक वो काम करते हैं ये लोग के कर जाते हैं, और फिर क्या कहेंगे। आप मुझे बताएं कि बिजली पूरे पाकिस्तान में जाती है, तो उसका सहरा भी जो है ना
वो भी पीपल्स पार्टी के सर पे डाल देते। नाअहली तो इन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी रही है। चंद पैनल पे जो लोग थे उन्हें मौतल कर दिया, निकाल दिया। ऐसे लोगों को निकाला, देखिए ऐसे लोगों को निकाला गया जो नीचे के लेवल के थे। मैं कहती हूँ कि वो खान साहब के जुमले और वो खान साहब की बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई कि वजीर को तो असद अयूब उमर को जो है ना क्यों नहीं फारिग किया वजारत से कि तुम्हारी नाअहली है। यहाँ तो होती तो बड़ी बड़ी बातें कर जाते। सिंध गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई ऐसी बात होती तो इनकी भड़के सुनते, क्योंकि इनकी जो है ना गीदड़ भपकियां बहुत होती हैं, इनके फिल्मी डायलॉग बहुत सारी चीजें। सरवरन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस तरह से काफी सारे इल्जामात खान साहब की कारकर्दगी पे और मौजूदा प्लान्स के ऊपर जो दिखाई दिए? आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कम मौका दिया। मैं आपकी तरफ डिटेल में इसीलिए आया हूं। पहले तो ये इमरान खान को सलाम है कि ये आज नून लीग की तर्जुमान बनी हुई और नून लीग पीपल्स पार्टी की जो रोड पे घसीटने वाला प्रोग्राम था, तो रोड में जो घसीटने का प्रोग्राम था वो फिलहाल पोस्टपोन हो गया, बाद में घसीटेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने केपीके की बात की। केपीके के अंदर तारीख में किसी जमात ने दूसरी दफा मैंडेट नहीं लिया, हमने डबल मैंडेट लिया, हमने तीसरी दफा लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, केपीके में हमने इनकलाबी प्रोग्राम किया, 4 करोड़ लोगों को सेहत कार्ड दिया। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 4 करोड़ लोगों को, ये हमारी पॉलिसीज का नतीजा, हमारी परफॉर्मेंस है, जो आपकी आंखों में नहीं जज रहा। आप जो आज केपीके के लोग पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में केपीके के जो लोग रहते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड जो है उनका सेहत कार्ड बन चुका है। अब वो बाइज्जत तरीके से अपना इलाज करा सकते हैं। हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स में इतना रश तो होता है। एक ही सूबे पे नजर करम क्यों करिए फिर? सर हमारी चूंकि पिछली हुकूमत एक वहां से मुझे पूरा वही जैसे एलिगेशन लगते हैं कि सिंध अपना सूबा नहीं मानते। आप मुझे कंप्लीट मैं उसी पे सवाल करूंगा ना, आप ये इंटरप्ट कर रहे हैं ना, ये हुकूमत की हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। हमने सेहत कार्ड का ऐलान किया था और वो हमने उसको पायब तकमील तक अब जगह पहुंचाया है। आवाम ने हम पे ट्रस्ट किया और हमने वो अपने सारे जो हमारे मंसूबे थे वो पाए तकमील तक पहुंचे। अब जो रह गई आपकी स्टील मिल की बात, स्टील मिल की मैं देखे बात यह है कि स्टील मिल जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये अरबों रुपए कमा रही थी। जैसे इनकी हुकूमत आई तो वो नुकसान में चली गई। जब इनकी 2008 में हुकूमत आई तो अरबों रुपए अकाउंट में थे, लेकिन अगले साल वो अरबों रुपए खसारे में चली गई। जरदारी साहब का पेट बड़ा बड़ा है, वो हजम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन खान साहब का तो नहीं है ना, वो तो कह रहे थे हम चला के दिखाएंगे इसे, हम चला के दिखाएंगे। मैं बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। 2010 में बेलागुड पैकेज दिया उन्होंने, वो पैसे दिए लोग खा गए। उसके बाद 2000 फिर उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि जो भी ये निष्कारी हम करेंगे, वो प्रोग्राम फिर इसका पोस्टपोन्ड हुआ। फिर उसके बाद जो है 2013 के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि एक के साथ एक फ्री। आप अगर स्टील मिल खरीदते हो पीआईए फ्री, पीआईए खरीदते हो स्टील मिल फ्री। ये इनके आवाज नारे थी ना, हमारे तो नहीं थे। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाएंगे, जो हमने वादा किया तो हम बताएंगे। लेकिन 2016 में खान साहब ने कहा था हम इसको प्राइवेटाइज कभी भी नहीं करेंगे, हम हुकूमती तहवील में चलाएंगे इसको। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुकूमत में बता रहा हूँ क्यों ऐसा क्यों? मुझे कंप्लीट देखिए 250 अरब रुपए से इसके ज्यादा के कर्जे हैं। ठीक है, 212 और अरबों और सालाना अरबों रुपए हमने तनख्वाहों के मद में देने। और जो भी पार्टी इसमें आ रही, जिसमें रूस है, चाइना है, तुर्की है, वो कह रहे हैं कि पहले आप डाउन साइजिंग करके इसको इस नहज पे लाए ताकि हम आके टेक ओवर कर लें। ठीक है जी। ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनको हम 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं और दोबारा अगर जरूरत होगी किसी भी पार्टी को चलाएंगे तो जाहिर जरूरत तो पड़ेगी, इन्हीं में से स्किल लोगों को दोबारा। लेकिन खान साहब का कहना है कि हम नई जनरेशन को रखेंगे, नया टैलेंट रखेंगे। मैं बता रहा हूँ जो जरूरत है, ये भी खान साहब के जुमले थे, ये भी खान साहब मुझे कंप्लीट करने दो। पब्लिक परसों अदालत ने कहा कि अगर जो निकाले जा रहे हैं तो उसके साथ सीनियर को भी निकाले ना। मुझे कंप्लीट करने, लेट्स मी कंप्लीट। देखिए, आप भी पाकिस्तानी शहरी है, मैं भी पाकिस्तानी। बिल्कुल। यहाँ बेरोजगारी कितनी है? अगर हम किसी एक बंदे को टारगेट करेंगे ना, हमने रोजगार देना है। वो स्टील मिल जो बंद है, जिसकी तनख्वाह आम आदमी घर बैठे रेडी वाला भी दे रहे हैं अपने टैक्स के जरिए से, हम वो कौम पे बोझ नहीं बनने दे रहे। हम उस बच्चे का भी सोच रहे हैं जो अभी आने वाला है, हम उस बच्चे का भी सोच रहे हैं जो अभी पढ़ रहा है, हम उस जवान का भी सोच रहे हैं जो बेरोजगार दर बदर की ठोकरें खा रहा है।
आप मुझे बताएं कि हम इस बंद नील के ऊपर इससे बेहतरीन हम अगर थोड़ी डाउन साइजिंग में थोड़े लोग निकलते हैं और हम दोबारा चला के फिर अगर आज 4000 लोग निकले कल 8000 लोग आएंगे तो 8000 पाकिस्तानी नहीं होंगे क्या? वो बाहर से डिग्री नहीं तो कराएंगे। उसका भी तो सोचे ना कि अगर हम जो मुल्क का कर्जा उतार रहे हैं, नो डाउट हम उतार रहे हैं, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि हमने कर्जा उतारा, पीटीआई ने आके कर्जा उतारा। क्या पीटीआई ने अपनी जेब से उतारा? कौमी खजाने से अदा करा ना वो भी, तो वो भी तो आवाम का टैक्स का पैसा ही है ना वो भी। बहुत अच्छी बात आपने की, मैं तो आपको सलाम पेश करता हूँ। क्यों? मैं आपको नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने। इससे पहले जितने भी लोग आए उन्होंने कर्जे लिए, अपनी जेबें भरी, अपने फॉरेन अकाउंट भरे, दुबई के अकाउंट भरे। आप बिलावल हाउस में जितनी अतराफ की बिल्डिंगें हैं वो आज वो खरीद रहे जरदारी साहब, क्या उनकी जरा आमदन है? अच्छा, क्या सामने तो ये तो तहकीकात करने के लिए एक खिलाड़ी मुझे आप कंप्लीट करें, जाती उम्र आप जाए, मैं फिर फ्लेट आप चले जाए, आप सिरे महल चले जाए, पैसे जो है देखिए मेरी बात सुने, ताकि पीटीआई मैच के देखो देखिए सबको शांति होती है, हमारे लिए बहुत काबिल ये तो फिर जाती की बेटी आएगी ना बात। सरदारी साहब की बेटी की शादी करोड़ों रुपए का तोहफा दिया गया, दे सकते हैं। हमें एतराज ही नहीं है, हम तो एतराज करते हैं अरबों रुपए दे। हम ये कहते हैं कि कहाँ से आते हैं पैसे, तो ये तहकीकात करने के लिए इदारा है। आप दरखास्त लेके इदारे में जाए, वो करें तहकीकात। ये सड़कों पे आ जाते हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं, पीडीएम बना लेते हैं, उसी को सड़कों पे घसीटने, उस हाजी को सड़कों पे घसीटने वालों को अपने सर का ताज बना लेते हैं। आप मुझे बताएं, तमाम इदारों को ये लोग मुतनाज़ा बना देते हैं, कोर्ट तक तो नहीं छोड़ते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझसे मैं वही बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ये चेयरमैन किसने लगाया? मुझे आप जवाब दें, चेयरमैन किसने लगाया? मुझे आप जवाब कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं हमने लगाया। तो फिर मुझे बताएं ना। अब देखो बात कैसी है, बात कैसी है, एक ऑनेस्ट आदमी आया, उसने अपना काम किया, अब जब उसने अपने आला लगाया कि जरासीम कहाँ है, वो सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने निकला, वो सारे करप्शन इन्हीं की है ना। वो जरासीम मौजूदा हुकूमत में नहीं है। मैं आपको मुझे वो भी मुझे हमारी हुकूमत क्या जरासीम मौजूदा हुकूमत में नहीं है? इस वक्त मैं फिर आपकी तरफ बोल रहा हूँ, देखो हम हुकूमत में नहीं रहे, हमारी पहली दफा हुकूमत आई है, 2.5 साल हमारे हो चुके। ये लोग सूंघ रहे हैं हमारी करप्शन, सूंघ रहे। एक स्कैंडल बता रहे, ये कह रहे कहीं से हमें भनक लग जाए, हम वहां जाके वहां चले जाए। कोई एक स्कैंडल इनके हाथ नहीं आ रहा, कोई एक केस नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही बात इनके मुंह में होती है, नाअहल सेलेक्टेड सेलेक्टेड के ऊपर आती है ना बात असेंबली में, कहीं भी कभी कहीं कहाँ ये करप्ट है। ये तो हमारे नाकिद भी मानते हैं, ये तो हमारे नाकिद भी मानते हैं ताहिर भाई कि हम लोग। चलिए मुझे वाइंड अप का कहा जाए, मैं आखिरी सवाल आप दोनों पे छोड़ रहा हूँ, अपोजिशन भी दे रही है। मैं आखिरी सवाल छोड़ रहा हूँ, सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक कि क्या अब बातें सामने आ रही हैं? जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक दूसरे की सीटें खरीदने के लिए रेट लगने शुरू हो गए हैं, फिर ऑपोजिशन ने हुकूमत पे इल्जाम लगाया कि इनके अपने ही वुज़रा इन्हीं को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। देखिए मैं एक बात बताऊं ताहिर भाई, बड़ी अच्छी बात है कि सेनेट के अंदर जब भी कभी इलेक्शन हुए, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बिके हों। इनके अपने केपीके के अंदर लोग जो है ना, एमपीएस ने वोट दिया था और खान साहब ने कहा था ये बिकाऊ माल है, तो बिकाऊ माल पीटीआई वाले क्योंकि दर बदर की जो है ना ठोकरें खाए हुए और दर बदर के पानी पिए हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए इनके पास मौजूद होते। पीपल्स पार्टी के पास जेन्युइन उनका जाला या वर्कर को अपने देते हैं। तो पीपल्स पार्टी पीटीआई का कोई खरीद रहा है? हमें खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों से जो छुटकारे हुए लोग हैं, उन्हें पता धुतकारे हुए लोग हैं, काम इन्होंने करना नहीं है, तो वो आवाम में जाके क्या करेंगे बेचारे। इनके बिकाऊ माल यहाँ है पीटीआई में, बिकाऊ माल पीपल्स पार्टी में नहीं है। हमें तो जरूरत ही नहीं। ये लोग कहते हैं कि जी हैंड रेस करके वोट दें, हम तो कहते हैं कानून के मुताबिक जो कानून बना है उसके तहत वोट दें। हमें तो कोई डर खौफ नहीं है। डर खौफ नहीं है। सरपंच साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या वाकई पीटीआई के लोग जा रहे हैं अपोजिशन के पास? ये बात ये है कि अगर ये कानून साजी हो रही है उसमें फायदा किसको है? फायदा आवाम को है। आवाम के वोटों से लोग असेंबली जाते हैं ना, वो फिर
5-5, 10-10 करोड़ रुपए लेके वोट अपने बेचते हैं। और ये इल्जामात हाथ ट्रेडिंग नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी। आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से बहुत मशहूर हुआ है। हम इस ब्लैकमेलिंग को खत्म करना चाहते हैं। इनको बजाय हमारा साथ देने के इस ब्लैकमेलिंग को तरवीज दे रहे, ये पैसा मार्केट में फेंक रहे, जिनके ईमान कमजोर है उनको खरीदना मतलब चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत कोई राब्ता नहीं कर रही है बंदों से। मेरी बात सुनो, हम तो करेंगे राब्ता, लेकिन एक बताएं, हमने अपने 20 लोगों को निकाला। बुज़दार साहब ने नून लीग के नुमाइंदों से बात करी, मुलाकात करी, इसी मुताबिक वो क्या थी बुज़दार साहब ने जो नून लीग के नुमाइंदों से बात करी? बुज़दार साहब सीएम पंजाब है, वो सीएम पंजाब है और यहाँ के लोग तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान ये इस्तेकाक रखते हैं और वो उनका ख्याल रखने के बिल्कुल मजाज है। वो उनको बुलाएंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनको हल करने की अपनी पूरी कोशिश मसाइल सुनने की कोशिश करेंगे। मुसरत साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरवल साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, आप आए और इस तमाम अहम इश्यूज के ऊपर बात करी। जो सूरत हाल है मौजूदा इस वक्त सियासत की, वो काफी गर्म है। मौलाना साहब जा रहे हैं 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ। दूसरी जानिब हुकूमत मुतमईन है पूरी तरह से कि कुछ भी कर लें लेकिन हम जाएंगे नहीं। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात, एक तरफ अपोजिशन कहती है कि पैसे लग रहे हैं, ये लोग खरीद रहे हैं लोगों को, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि वो परेशान नहीं है, चाहे कोई भी उनकी तरफ आ जाए, उनके लोग बिकाऊ नहीं। मगर हुकूमत में ये चीज अब गर्म नजर आ रही है कि बुज़दार साहब ने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों से राब्ता करने की कोशिश की है और बात की है, लेकिन हुकूमत का मौकफ है कि वो मसाइल सुने जा रहे हैं उनके, कि उनके असल में मसाइल है क्या, किस चीज के लिए क्या बात की जा रही है। ये बहुत ढकी छुपी बात है, सामने अभी तक नहीं आई है। ये आने वाला वक्त बताएगा सेनेट इंतखाबात में कि कौन किसके हिस्से में जा रहा है और कौन इस तमाम चीजों पे सीटें ज्यादा लेके जाता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।